आमच्यासोबत आहे अंकिल छेडा, ज्यांनी अशक्यला शक्य करून दाखवलेले आहे. हिमालय पर्वत चढून त्यांनी सुख स्वरूप घरी परतलेले आहेत. आपण त्यांच्याशीच जाणून घेऊया की आज त्यांचे अनुभव काय होते. अंकिल छेडा जी, आज तुम्ही जे हिमालय पर्वत चढून परत उतरलेले आहेत, तुमचा अनुभव कसा? अच्छा सक्सेसफुल एक्सपीडिशन और सेफली हुआ मेन तो, क्योंकि सेफ्टी ऐसे माउंटेन्स में जब हम जाते हैं 8000 मीटर माउंटेन्स में तो रिस्क फैक्टर्स बहुत होते हैं. तो सेफली मैं वापस आया सबसे पहले, तो उसका मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि चलो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ. मुझे थोड़े फिंगर्स में फ्रॉस्ट बाइट हुए 2 फिंगर्स में. इसके अलावा सक्सेसफुली तो हुआ बट सेफली हुआ, उसका मुझे एक ज़्यादा ये अच्छा महसूस हुआ कि चलो कोई ऐसा डिफ़िकल्टी ऐसे एवेलॉन्चेस या कोई ऐसे मेडिकल बीमारी या ऐसा कोई एक्सट्रीम बीमारी नहीं हुई मुझे. तो उस वजह से मैंने अच्छा फील किया. और ओवरऑल माउंटेन बहुत ही फिज़िकली और मेंटली चैलेंजिंग है, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन का एक्सपीडिशन है. तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, आपकी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, खाना पीना सोना हर चीज़ वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होते जाती है. जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ऑक्सीजन की कमी होती है. तो जैसे मुझे फ्रॉस्ट बाइट हुआ, ऐसे बहुत सारे क्लाइंबर्स को अलग अलग हाई एल्टीट्यूड सिकनेसेस हुई और मैंने डेथ को भी बहुत करीब से देखी. ये सीज़न लगभग 18 क्लाइंबर्स की मौत हुई टोटल. और जिस दिन मैं क्लाइम डाउन कर रहा था कैंप 4 से नीचे, तो मेरे सामने ही कैंप के बाहर एक डेड बॉडी रैप करके और मेरे साथ साथ नीचे उतर रही थी. तो जब इतने करीब से आप जब डेथ को देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि हम मतलब कितने सीरियस एक्सपीडिशन पे है और कितने चैलेंजेस है इसके. और वहाँ पे इतना चेंजिंग टेरेन, चेंजिंग वेदर एवरी डे. जब सुबह हम निकलते हैं तो एकदम ब्राइट सनशाइन रहता है, सडनली वाइट आउट हो जाता है, सडनली बर्फ़ का तूफान आ जाता है. तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना होता है. इवन जब आप सो रहे हो तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि कभी भी कुछ भी आसपास से कुछ भी हो सकता है और आप तुरंत उठ के बाहर निकल सको और भाग सको. तो वो तैयारी रखनी पड़ती है जब आप ऐसे डेंजरस टेरेन में रहते हो. तो वो सब चीज़ें काफ़ी अनुभव हुई वहाँ पे. तिथे गेल्यानंतरही तुम्हाला एक ऑक्सिजनची मात्राची जी कमी होती, त्यानंतर तुम्हाला लंग्सचे जे प्रॉब्लेम्स व्हायचे. माणूस खालच्या थरावर राहिल्यावर ऑक्सिजनची जी मात्रा असते आणि वरच्या लेवलला जेव्हा जातो तेव्हा ऑक्सिजनची लेवल ही खूप कमी असते. तिथे जीवही आणि वरच्या लेवलला जेव्हा जातो तेव्हा ऑक्सिजनची लेवल ही खूप कमी असते. तिथे जीवही जाण्याची शक्यता असते. असा अनुभव कसा वाटतो? जी, जैसे हम यहाँ पे अभी सी लेवल पे जब देखते हैं तो हमारे SpO2 लेवल्स लगभग 95-100 के बीच में होते हैं. पर अभी बेस कैंप जो 17,000-17,500 फुट पे है, वहाँ पे हमारे ऑक्सीजन लेवल्स लगभग 85% के आसपास थे. हम उसके ऊपर जैसे ही गए कैंप 2 तक गए तो SpO2 लेवल्स और नीचे आ गए, लगभग 65% के आसपास आ गए. और कैंप 4 पे तो लिटरली द ऑक्सीजन लेवल्स वर अराउंड 30. मैंने SpO2 अपना मापा था. यहाँ पे अगर SpO2 30 होता तो सीधा हमको जिसको बोलते हैं ना क्रिटिकल माना जाता था. पर वहाँ पे हम SpO2 लेवल 30 पे भी हम अपना मास्क निकाल के और वहाँ पे खाना पीना कर रहे थे. और समिट पे भी मैं था जो 29,000 फुट पे है, वहाँ पे भी मैंने अपना ऑक्सीजन मास्क वगैरह निकाला. तो ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम रहते हैं वहाँ पे. तो आपकी लंग कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए कि वो सस्टेन कर पाए, नहीं तो आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने के तुरंत चांस होते हैं. आपके लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाएगा, ब्रेन में पानी भरना शुरू हो जाता है और हेल्यूसिनेशंस चालू हो जाते हैं आपको. और कम ऑक्सीजन की वजह से हर चीज़ स्लो हो जाती है. आपका जो सोचने की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो स्लो हो जाती है. आप जो काम कर रहे हो, समझो आपको जूते पहनने हैं, मोजे पहनने हैं, जो आप यहाँ पे 2 या 3 मिनट में कर सकते हो, वो काम वहाँ पे आपको 10 मिनट 15 मिनट या उससे भी ज़्यादा लग सकता है. खास करके क्लाइंबर्स जब आप क्लाइंबिंग कर रहे हो तो सेफ्टी का ख्याल रखना, वो सब आप वो दिमाग से, जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वो सब चीज़ें सेफ्टी की आप टायर्ड माइंड से चांस होता है कि वो सब चीज़ें आप भूल जाओ या आप मिस करो वो सब. तो वो बहुत क्रिटिकल है कि आप चीज़ों का ख्याल रखो और आपका माइंडसेट बराबर रखो. आपके जो बॉडी और माइंड है उसको आपको कंट्रोल में रखना है. सो ह्या सगळ्या गोष्टी करायला तुम्हाला नेमकं किती दिवस लागले आणि ह्या आधी तुम्ही प्रिपरेशन जे केलेलं आहे त्या किती दिवस लागले? तो मुझे टोटल एक्सपीडिशन का ड्यूरेशन था वो लगभग चढ़ने में 45 डेज़ लगे. 2 अप्रैल को मैं निकला था और 17 मई को मैं ऊपर था. और टोटल ड्यूरेशन हम मानते हैं लगभग 45 डेज़ से 60 डेज़ के बीच में होता है एक नॉर्मल कमर्शियल एवरेस्ट का एक्सपीडिशन. और तैयारी यूजुअली क्लाइंबर्स 3 से 4 साल का करते हैं.
मैंने 2 साल की प्रिपरेशन करी थी। 2021 से मैंने एक्सपीडिशंस करना चालू किए। 6000 मीटर की पीक्स करी मैंने, 2 पीक्स 6000 मीटर की ब्लैक पीक और देव टिब्बा करी। लास्ट ईयर मैंने दिवाली पे माउंट आमाडबलम का एक्सपीडिशन लिया। वो बहुत ही सीरियस 7000 मीटर टेक्निकल माउंटेन था और 6 नवंबर को वो माउंटेन जब मैंने सर किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मेरी बॉडी और माइंड तैयार है माउंट एवरेस्ट के लिए। और उसके पहले मैं जब छोटा था तब 10 साल से मैंने स्पोर्ट्स हमेशा चालू रखा था। तो मैं स्केटिंग करता था, हॉकी खेलता था, इसके साथ साथ मैं मैराथन्स दौड़ता था। मैंने फुल मैराथन्स काफ़ी दौड़े, 6 से 7 कंप्लीट किए। और स्कीइंग कोर्सेज मैंने किए, माउंटेनिंग कोर्सेज किए, बेसिक एडवांस माउंटेनिंग किया, दौड़ता था। मैंने फुल मैराथन्स काफ़ी दौड़े, 6 से 7 कंप्लीट किए। और स्कीइंग कोर्सेज मैंने किए, माउंटेनिंग कोर्सेज किए, बेसिक एडवांस माउंटेनिंग किया है। स्कीइंग के मैं लास्ट 7-8 साल से कंटिन्यूसली स्कीइंग कर रहा हूँ। तो वो जो बैलेंस होता है बॉडी का, स्लोप्स के ऊपर कैसे किस तरह से पैर रखना, अलग अलग टेरेन पे, आइस पे, स्नो पे, रॉक्स पे, मोरेन पे, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे अनुभव लेते हुए और कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हुए मैंने फिर ये एक एक्सपिडिशन का चान्स लिया कि अभी एव्हरेस्ट पे जाना है। तुम्ही जेव्हा गेले तिथे तुमच्या घरी छोटा बाळ आहे, त्याचीही तुम्हाला आठवण आली असेल? जी बिल्कुल। ये क्योंकि इतना लॉन्ग ड्यूरेशन है, जनरली एक्सपीडिशन जो 15-20 दिन में ख़त्म हो जाते हैं वो पता नहीं चलता टाइम का, पर यहाँ पे आप बेस कैंप पे बहुत टाइम स्पेंड करते हो। लगभग क्लाइंबिंग पीरियड कम होता है 10 से 15 दिन का, लेकिन आप 20-25 दिन बेस कैंप पे हो तो वो आपको खालीपन लगता है क्योंकि आप वही पहाड़ देख रहे हो सामने, वही एक्सट्रीम कंडीशंस, वही लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। तो हमेशा घर वालों की याद आती है। तो मेरी डॉटर है 7 साल की, उसकी भी मुझे बहुत याद आ रही थी। मेरी वाइफ है, पेरेंट्स है, और मुझे हमेशा लग रहा था कि वो कैसे कर रहे होंगे मेरे एब्सेंस में, उनको क्या चैलेंजेस डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आ रही होंगी। ऑफ कोर्स मैं तो अपने डिफ़िकल्टीज़ यहाँ फेस कर ही रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत उनकी याद आ रही थी। हालांकि अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो बेस कैंप से भी मैं मैनेज कर रहा था फ़ोन वगैरह करने का, और मैं एक सैटेलाइट डिवाइस कैरी कर रहा था मेरे साथ। तो हायर कैंप्स पे भी मैं जहाँ जहाँ पे ऊपर था तो वहाँ से मैं उनको मैसेज भेजता था कि मैं ये एल्टीट्यूड पे पहुँच गया हूँ, मैं सेफ हूँ, मैंने इतने टाइम में क्लाइंब कर लिया और मैं परफेक्टली बराबर हूँ। तो और वो भी मेरा रूट ट्रैक कर पा रहे थे, तो उनको भी एक मन में एक शांति थी कि भाई क्लाइंबर सेफ है, लोकेशन उनको पता चल रहा है मेरा। इवन जब मैं समिट की तरफ मूव कर रहा था तो वो एवरी मिनट रात का पूरा ट्रैक कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था कि चलो मेरी फैमिली भी मुझे बैक कर रही है और मुझे ट्रैक कर रही है। तुम्ही माउंट एव्हरेस्ट चढल्यानंतर, देशाचा झेंडा फडकवल्यानंतर तुम्हाला कसं फील वाटतं? बहुत ही प्राउड मोमेंट था। मैं हमेशा जब भी इवन जो लो एल्टीट्यूड के भी माउंटेन्स जाता हूँ, 6000 मीटर का भी माउंटेन जाता हूँ, तो हमेशा इंडियन फ्लैग कैरी करता हूँ। हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखता है इंडियन फ्लैग, और मुझे पुश करते रहता है कि हमारे देश के जो स्वतंत्र के सेना थे, जितने जो ये थे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने तो कितने डिफ़िकल्ट कंडीशंस में और उन्होंने तो क्या क्या फ़ाइट किया है। तो हम तो सिर्फ माउंटेन के साथ और अपने बॉडी को हमको पुश करना है। तो मैं खास करके हमारे सावरकर जी है, उनका मैं बहुत, मुझे उनकी हमेशा इंस्पायर करती थी जो स्टोरीज़ जो उन्होंने अपने जेल के ड्यूरेशन में उन्होंने जो डिफ़िकल्टीज़ वगैरह फेस करी थी। तो मैं बहुत मोटिवेटेड था और मैं इंडियन फ्लैग के साथ हमेशा प्राउड फील करता हूँ। तो टॉप पे भी मैं आई वॉज फीलिंग आई एम वन ऑफ द 550 इंडियंस हु हैव बीन एबल टू रीच हियर।